उनका जिस तरह से मर्डर हुआ है कि लीवर भी बाहर आ गया, पसलियाँ भी टूटी हैं, सारी मतलब उनकी बॉडी पे अनगिनत इंजरी पाई गई है। तो उस दिशा में हमारे अखिलेश पांडे जी भी उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। मऊगंज में जातिगत द्वेष या जातियों को जातियों से लड़ाने वाली जो रणनीति है वो हम लोग सफल नहीं होने देंगे जो भी उन लोगों पे, तो उस दशा में मैं अखिलेश पांडे जी के साथ खड़ा होकर इस मामले में आंदोलन करेंगे और कोई आय का स्रोत नहीं है। उनके दो बच्चे, एक बच्चा रीवा में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में, और एक वहीं से आई स्कूल। अब है कि अगर ब्राह्मण और सवर्ण होना ही सबसे बड़ा गुनाह है तो शासन हमें वो भी बता दे। ये इसमें लागू नहीं होगी। समाज सेवी अखिलेश पांडे की मुखर और मानवीय पहल। ग्वालियर से एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे चर्चित अधिवक्ता अनिल मिश्रा। मऊगंज जिले के हरमना तहसील अंतर्गत तिलिया निवासी स्वर्गीय प्रदीप शुक्ला के दुखद निधन पर प्रशासन को चेताया कि समय रहते अगर जांच नहीं हुई तो होगा आंदोलन। ग्वालियर से एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे चर्चित अधिवक्ता अनिल मिश्रा से समाजसेवी एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश पांडे ने सौजन्य भेंट मुलाकात की। इस अवसर पर अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, यूआर टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवानी। मुलाकात के दौरान अखिलेश पांडे ने मऊगंज जिले सहित पूरे संभाग में ब्राह्मण समाज से जुड़ी हालिया संवेदनशील घटनाओं, सामाजिक असंतुलन और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को तथ्यात्मक और मुखर अंदाज में रखा। उन्होंने कहा कि समाज विशेष को बार बार निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति सामाजिक सौहार्द के लिए चिंताजनक है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अखिलेश पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी वर्ग के साथ अन्याय या उपेक्षा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संगठित, संवैधानिक और वैचारिक स्तर पर एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने भी इन चिंताओं से सहमति जताते हुए कहा कि कानूनी जागरूकता, सामाजिक एकता और संगठनात्मक मजबूती के माध्यम से ही समाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान संभव है। उन्होंने समाजजनों से लोकतांत्रिक और विधि सम्मत तरीके से अपने अधिकारों के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस सामाजिक क्रम में अखिलेश पांडे मऊगंज जिले के हरमना तहसील अंतर्गत तिलिया गांव निवासी स्वर्गीय प्रदीप शुक्ला जी के परिजनों से भेंट का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वर्गीय प्रदीप शुक्ल के परिजनों ने बताया कि उनकी मृत्यु कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है, जिसे दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद स्वर्गीय प्रदीप शुक्ला जी के 2 अध्ययनरत बच्चों का भविष्य गंभीर संकट में आ गया है। मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अखिलेश पांडे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला से चर्चा कर पीड़ित परिवार की सहायता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके तहत वर्तमान में तीसरे सेमेस्टर में अध्ययनरत पढ़े पुत्र की कॉलेज फीस अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला द्वारा वहन की जाएगी। अखिलेश पांडे ने इस सहयोग को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि संकट के समय पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना ही वास्तविक सामाजिक सेवा है। साथ ही अखिलेश पांडे ने मऊगंज के माननीय कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से अपील की कि पूरे मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी भी प्रकार की भ्रांतियों के कारण समाज में तनाव या अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ड्यूटी बाउंड है कि उन्हें पूरी तरह से ये संतुष्ट करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टिगेशन करके, जांच करके, कि जो हमने क्वेश्चन अपने रेज किए हैं, जो हमने उनसे जानकारी चाहिए वो जानकारी है, और ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, किस तरह से एक दिन तक आपने डेड बॉडी की सूचना तक नहीं दी। इसलिए इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो एक समाज के विशेष व्यक्तित्व, जो डिसीज हैं इसमें जिनका मर्डर हुआ है, प्रदीप शुक्ला जी, उनका जिस तरह से मर्डर हुआ है कि लीवर भी बाहर आ गया, पसलियाँ भी टूटी हैं, सारी मतलब उनकी बॉडी पे अनगिनत इंजरी पाई गई हैं। तो उस दिशा में हमारे अखिलेश पांडे जी भी उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ अखिलेश पांडे जी अब इसको पूरी तरह से उठाएं, और मैं उनका साथ दूंगा। मैं मऊगंज भी आऊँगा, वो जब भी बुलाएंगे,
और इस मामले को जो एक्चुअल में एक मर्डर है, जो कोल संप्रदाय के कुछ वहाँ के जो भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, उनके द्वारा किया गया, इसको अगर आपराधिक रंग नहीं दिया गया, FIR नहीं हुई उन लोगों पर, तो उस दशा में मैं अखिलेश पांडे जी के साथ खड़ा होकर इस मामले में आंदोलन करेंगे और प्रशासन को हम बिल्कुल हर तरह से मजबूर करेंगे कि इसका फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो और जो लोग अपराधी हैं जिनके द्वारा ये मर्डर किया गया है उनको बाकायदा जेल भेजा जाए और सजा के हकदार हो। तो मैं अखिलेश पांडे जी को स्वयं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और वे आगे चल के मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मैं उनके पीछे आऊँ। मऊगंज में जो विगत कुछ दिनों से घटनाएं हो रही हैं, वो एक चिंता का विषय है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय अनिल मिश्रा जी आज मिले और इनसे कई सारी विषयों पर चर्चा हुई। एक जो 15 दिन पहले मऊगंज जिले के हरमना तहसील अंतर्गत तिलिया गांव में प्रदीप शुक्ला जी निवासी थे, उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। मैं तकरीबन 2 बार उनके घर गया। पहली बार तो मुलाकात हुई, उसके बाद 13वीं में मैं गया तो वहाँ पर उनसे मुलाकात की उनके परिवार के सदस्य नीलमणि शुक्ला जी और आशीष शुक्ला जी। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। उनके 2 बच्चे, एक बच्चा रीवा में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में, और एक वहीं से IAS स्कूल। अब उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि उनके पास आय का स्रोत नहीं है। वही एक व्यक्ति थे जो पढ़ाते लिखते थे। उन्होंने बताया कि मेरे जो पिता हैं उनकी मृत्यु नहीं, दुर्घटना से नहीं हुई है, वो हत्या हुई है। तो ये जो संदेह है या स्पष्टता क्या है, वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उस पर साक्ष्य देखे और उस पर अविलंब कार्रवाई करे। नहीं तो आदरणीय अनिल मिश्रा जी के जैसे मार्गदर्शन अनुसार इस पर हम लोग जिला प्रशासन मऊगंज के कलेक्टर महोदय और SP महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसको देखें, साक्ष्य को समझें और इसमें अगर हत्या हुई है तो हत्या करार की जाए। ऐसा न किया जाए कि ये जातिगत संघर्ष बने और आपस में और ज़्यादा विध्वंस का रूप ले। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस पे देखें और अविलंब कार्रवाई के लिए प्रेरित करें जिला प्रशासन मऊगंज को। एक बात ये मऊगंज प्रशासन बिल्कुल अच्छे से समझ ले कि पूरा मऊगंज जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है और मऊगंज में जातिगत द्वेष या जातियों को जातियों से लड़ाने वाली जो रणनीति है वो हम लोग सफल नहीं होने देंगे। जिन कोल अपराधियों ने इस मर्डर को अंजाम दिया है उनको शीघ्र पकड़ा जाए, उनकी जाति देख के निर्णय ना किया जाए, वरना पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा होगा, पूरा सर्व समाज इकट्ठा होगा और इन अपराधियों को सजा दिलाने का काम हम लोग आदरणीय वकील साहब एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में करेंगे और पूरी दमदारी से अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। यही हम सबका निर्णय है। धन्यवाद। हमारे जांबाज 2 शेर पधारे हुए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे ब्राह्मणों के साथ आए दिन एक से बढ़कर एक नए अत्याचार हो रहे हैं। मतलब एक सुलझ नहीं पाता कि आदमी दूसरे फिर से वो उलझ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इसी में वर्मा जी के खिलाफ और अपने ब्राह्मण भाई के खिलाफ जो सब कुछ ये हो रहा है उसके आंदोलन के लिए आगे और क्या करना है तो यहाँ पे मीटिंग रखे हैं और मऊगंज में आए दिन रोज नित्य घटनाएं हो रही हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये सभी ब्राह्मण भाइयों से मेरा संदेश, एक छोटी सी बहन का संदेश है कि आप सभी को एकत्रित हों क्योंकि हम सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है।